अब मैं अपने एरिया की बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रीट फूड का नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट है, ऑब्वियसली है, बट ये बहुत महंगे होते हैं। वो अपने हाथ से बनाना है हर कुछ। आपको घर का हर काम जो आप सोच सकते हो खुद से करना है। दिस नो हेल्प। ये छोटे मोटे काम के लिए आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। आपको झाड़ू पोछा बर्तन खाना, आपकी गार्डनिंग क्लीनिंग, गाड़ी की साफ सफाई सब अपने हाथ से करना है। और स्कूल भी जो बच्चे जाते हैं उनको आपको जाके स्कूल के अंदर क्लास के अंदर छोड़ के आना है, वहां से लेके आना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ यूज नहीं कर सकते। आपके बच्चे को कोई और लेके नहीं आ सकते। आप हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को जाना पड़ेगा हर दिन लेने और छोड़ने। चाहे धूप यहाँ के मैं कोई भी नखरे नहीं बचे। मैं मतलब 1 घंटे तक रखी हुई आप की चाय होगी वो भी पी लूंगा शांति से। आप पंखे भी नहीं होते। इसी तो आपने बहुत का मतलब तो मैं डिलीवरी देके 5-6 हजार रुपए का खाना ऑर्डर करूंगा। बहुत सिंपल सा खाना आएगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा और उसको आने में भी 1.5 घंटा लगेगा। तो अच्छा मैं मैगी बना के खा लेता हूँ। मुकेश, ये बताओ भाई, इंडिया में और यूके में कंपेयर किया जाए तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगता है लाइफस्टाइल में? सबसे मेजर। तो जैसे इंडिया में हम लोग जनवरी की वीकेंड है तो बाहर ही खाना है, ठीक है। और हम लोग बहुत ज्यादा मतलब यूज टू है स्ट्रीट फूड्स के, ठीक है। तो बाहर खाने के तो घूमने जाने के, शाम हो गई घूमने जाना है। यहाँ पे वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता अनटिल अनलेस यू आर लिविंग इन ए वेरी की एरियाज की जहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। अब मैं अपने एरिया की बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रीट फूड का नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट है, ऑब्वियसली है, बट ए बहुत महंगे होते हैं। बी उनका टेस्ट बहुत गंदा होता है कंपेयर टू विच वी आर यूज्ड टू। तो वो वो मतलब फीलिंग ही नहीं आती। और फिर आपको वेट करना पड़ता है कुछ भी यहाँ पे। क्विक नहीं, आपने ऑर्डर दिया आ गया, आधा 1 घंटा वेट करना इज नॉर्मल थिंग। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हो तो 1 घंटे बाद आएगा और जो आदमी लाएगा उसका चार्ज होगा डिलीवरी का, एंड दैट विल बी 500-600 रुपये मिनिमम। 500-600 रुपये का मतलब तो मैं डिलीवरी देके 5-6 हजार रुपये का खाना ऑर्डर करूंगा। बहुत सिंपल सा खाना आएगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा और उसको आने में भी 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं अच्छा मैं मैगी बना के खा लेता हूँ। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही तो बात है। यहाँ पे जो खाने पीने का जो लोगों को ना शौक होता है वो यहाँ पे आप रख ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको खाना खाली इसलिए खाना है कि आपको दिन में कुछ एनर्जी चाहिए, आपको फूड से कैलोरीज चाहिए। आपको टेस्ट मिल गया, यू आर लकी इनफ। टेस्ट नहीं मिलेगा ये मान के चलो। तो और यहाँ पे लोगों को आने के जब मैं आया तो मेरे भी कुछ नखरे होते हैं कि मुझे तो मतलब कि लाइक ऐसी रोटी अच्छी लगती है, ये सब्जियां अच्छी लगती है, मैं ये सब्जी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मुझे ये चीज ऐसी पसंद है। यहाँ के मैं कोई भी नखरे नहीं बचे। मैं मतलब 1 घंटे तक रखी हुई आप की चाय होगी वो भी पी लूंगा शांति से। ओ माय कल गॉड। की सब्जी रखी है 1 घंटे की, तो मैंने कम बोला। कई बार तो मैं 2-3 घंटे की रखी हुई चाय भी फिर से गर्म करके पी लेता हूँ। एटलीस्ट चाय मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खाना कभी यहाँ पे खराब नहीं होता क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है। तो लोग 2 दिन का 3 खाना इजीली खा लेते हैं। कोई अपने घर में इंडिया में नहीं खाएगा 3 का खाना। वो लोग शॉक्ड होते हैं कि तुमने कल की रखी हुई रोटी खा ली। या मतलब क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने हाथ से बनाना है हर कुछ। आपको घर का हर काम जो आप सोच सकते हो खुद से करना है। दिस नो हेल्प। अगर आपको कुछ मान लो कि कुछ इंस्टॉल भी करना छोटा मोटा तो आपको अपने हाथ से करना है। आपको नहीं आता, आप यूट्यूब पे जाओ, उसका एक वीडियो होगा, ट्यूटोरियल होगा, वो देखो सीखो और वो घर में करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। कोई किसी की हेल्प करने नहीं आने वाला। अगर आपको नहीं आ रहा है आपको कुछ, तो आपके लिए हेल्प तो नहीं पर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आप जाके हैंडीमैन जैसे मान लो फिर मुझे मैं जब अपने घर में शिफ्ट हुआ था तो काफी छोटे छोटे काम होते हैं कि लाइक कुछ तो पर्दे ठुकवाने हैं, टीवी हैंग करनी है। वो मैं अपने आप से तो नहीं कर सकता। तो मैंने ट्राई किया, 1-2 किए, बट वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी अच्छे से, नहीं होने का मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं जाके मार्केट से जो हैंडीमैन जो यहाँ बोलते हैं या एक टेक्नीशियन बोलते हैं वो लेके आया। उसका रेट, उसका वो जो चार्जिंग रेट रहता है वो लाइक मेरी सैलरी वो लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप अगर बहुत छोटा काम भी करते हो जो अपने आप बोलते हो छोटा काम, यहाँ पे तो कोई छोटा काम होता नहीं एक्चुअली। अगर यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो आपकी सैलरी एक लेवल में हो। अगर आप बहुत अच्छा काम करो फिर थोड़ी ज्यादा होगी और अच्छा थोड़ा होगा। मतलब ह्यूज एक गैप नहीं होता है आपकी सैलरीज में। तो हर आदमी एक अच्छी लाइफस्टाइल कैरी करता है। तो इसलिए छोटे मोटे काम के लिए आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। आपको झाड़ू पोछा बर्तन खाना, आपकी गार्डनिंग क्लीनिंग, गाड़ी की साफ सफाई सब अपने हाथ से करना है। और ऑफिस में आपको शिद्दत से पूरे 9-10 घंटे काम भी करना है।
और स्कूल भी जो बच्चे जाते हैं उनको आपको जाके स्कूल के अंदर क्लास के अंदर छोड़ के आना है, वहां से लेके आना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ यूज नहीं कर सकते, आपके बच्चे को कोई और लेके नहीं आ सकता। आप हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को जाना पड़ेगा हर दिन लेने और छोड़ने, चाहे तूफान आए बारिश आए, डजेंट मैटर। अगर आप लेट हो गए तो वो आपको फाइन लगा देंगे कि आप सिर्फ बच्चे के चक्कर में हम बैठे हुए हैं, आप नहीं आए, हम लेट हो गए। और अगर आपकी अटेंडेंस साल में कुछ कम हो जाती है तो फाइन लगा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको अपना घर, आपका परिवार, आपका वर्क, आपके छोटे मोटे काम, बच्चे सब देखने हैं। एक्चुअली मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वहां पर कल्चर नहीं है कि आप उनको फोन करो, व्हाट्सएप करो, क्योंकि उनको बहुत सारे काम खुद करने हैं, दे डोंट हैव हेल्प। एंड उनके वर्किंग आवर्स के बाद इफ यू स्टार्ट बॉदरिंग देम, तो वो सब काम कौन करेगा? मतलब So, जैसे कि कभी कभी मेरे जो वर्किंग आवर है वो लगभग 8-9 से लेकर तो शाम के 5-6 तक, जो स्टैंडर्ड होते हैं हर जगह वही होते हैं। तो स्कूल यहाँ पे जब बच्चे छोड़ने जाते हैं हम सुबह, तो हम जाते हैं कि सुबह 8:30 या 9 पे निकलते हैं और 9 बजे तक वॉकिंग ही रहता है। जनरली आपको स्कूल हमेशा वॉकिंग पे ही मिलता है, वॉकिंग पे जाके छोड़ाती है। तो मान लो कि मेरी मीटिंग है तो मैं वाइफ को बोलता हूँ कि तुम जाके छोड़ाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम बहुत ही खराब है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, तो चलो ठीक है तो मैं गाड़ी पे छोड़ दूंगा। अब अगर मेरी उसी टाइम पे मीटिंग है तो मैं, ये एक वैलिड रीजन है, एक्सक्यूज नहीं है कि गाइस आई नीड टू ड्रॉप ऑफ, आई नीड टू गो एंड टेक माय सन और डॉटर टू स्कूल। लोग बोलेंगे प्लीज प्लीज टेक दैट फर्स्ट। यहाँ पे कोई कितनी भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग चल रही है, आप बोल दो कि गाइस मुझे अभी जाना पड़ेगा 15 मिनट के लिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो वापस से बच्चे को लेके आता हूँ। बहुत, क्योंकि लोगों को पता है ये रियल चैलेंज, इट्स नॉट कि कोई तो बहाना बना रहा है, ये रियल चैलेंज है। पेरेंट्स को ही जाना पड़ेगा, कोई और नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगर मान लो कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है कुछ, वो भी जॉब में है, वो कुछ कर रही है, तो फिर तो सबकी यहाँ पे ड्यूटी होती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा अच्छी चीज पता है क्या है, कि अगर यहाँ पे वो कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है कि लोग फैमिलीज में रहते हैं, कि एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, कि हेल्प अवेलेबल है, पेरेंट्स अवेलेबल है, पार्टनर अवेलेबल। यहाँ पे लोग शादियां भी जनरली नहीं करते, उतना कॉमन नहीं है लोगों में शादी में रहना, या उस टाइप से लोग एक लिव इन में रहते हैं। किस मतलब कैसे बताऊं, मतलब कि लाइक, मतलब आप, हो सकता है आप हमेशा आप अकेले हो, आपके साथ फैमिली, मतलब आपके बच्चे हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे बच्चा, वर्क, होम। तो तो मैं अपनी टीम की बात करूं तो मेरी टीम में मतलब कि वो 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके मतलब दे लाइक सिंगल पेरेंट्स हैं। ओके, तो उनमें से 2 तो मतलब 3 लड़कियां हैं, तो उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है कि वी कैन नॉट वर्क फुल टाइम। उनके वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं 9:30 से 2:30 तक। तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी आके बोल सकते हो कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, कर सकती, मैं पार्ट टाइम करूंगा, मैं 1 डे ए वीक या 2 डे ए वीक या 3 डे ए वीक या 4 डे वीक करूंगा। उसके इरिस्पेक्टिव में आपको जो सैलरी दी जाएगी, कि आपने इतना काम किया उतनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपको हमेशा जरूरत नहीं है कि आपको फुल टाइम ही जॉब करना है, जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। और कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है आपको वर्किंग होना है, आपके लिए ऑप्शंस हैं। और कोई भी कंपनी इसकी आप मना नहीं करेगी कि नहीं हमको तो फुल टाइम ही चाहिए, आपको हम पार्ट टाइम में हम नहीं ले सकते। तो वो काफी अच्छी चीज है। तो हाँ, स्ट्रगल है, काफी काम अपने आप से करने पड़ते हैं, और इजी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, खास करके जब वेदर ऐसा होता है, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो बट हाँ, आदत पड़ जाती है, और फिर लगता है कि ठीक है उतनी भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है। मतलब हाँ, मतलब शुड बी, देयर शुड बी एक्चुअली अ बैलेंस, बट वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक इधर बहुत हमेशा कि आपको इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन कोई एक किसी का बहुत एक्सपर्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है मुकेश। लाइक हम इंडियंस हैं, तो मैं इंडियन मेंटालिटी की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, सबसे पहले सारे काम छोड़ते हैं हम लोग। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे आसपास हमारे लिए सारे काम करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब दिस इज एग्जैक्टली। द फर्स्ट हाँ हाँ, लग्जरी ऑफ बिल्कुल एन इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल, कि है ना? क्या मुझे कि कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आई विल नॉट डू, बॉस घर हो हर जगह भी मेरे नीचे ऊपर आस पास अपने वाले यहाँ पे काम कहावत नहीं है, करेंगे। अपने यहाँ पे कहावत भी तो है कि मैंने इतना तो कमा लिया कि मुझे 7 पुश्तों के लिए कुछ तो सोचने तक की जरूरत नहीं। खाने, हाँ, मतलब लोग कुछ करने कहाँ की तक जरूरत सोचते नहीं है। हैं। आई नो, आई तो ये नो। तो लग्जरी है। आई थिंक एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड कि वो दिन देखने को मिल जाए कि बस अब हम काम नहीं करेंगे।
यहाँ पे उल्टा है, लोग रिटायरमेंट लेने के बाद भी बोलते हैं कि बोर हो रहा है तो चलो हाफ टाइम पे काम करते हैं, तो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। तो मेरी टीम में एक दो लोग 60 के ऊपर वाले हैं, 65 है, 68 है, और उतनी शिद्दत से काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अब मैं एज हो गई है मैं चल नहीं पाऊंगा, ना कोई एक्सक्यूज नहीं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे तो फिर वो करते हैं। हाँ, वो इतना बोलते हैं कि मैं मतलब कि कंप्लीटली काम नहीं कर पाऊंगा, इतने घंटे नहीं कर पाऊंगा, इतने घंटे ही कर पाऊंगा, पर जो घंटे वो कमिट करेगा करेगा वो, कितनी भी एज हो, साइट पे भी जाएगा दिस बंदा। इज मतलब दिस इज मतलब ऑल अबाउट कमिटमेंट कल्चर। बहुत अच्छा है, कमिटमेंट लोगों का बहुत अच्छा ये है। जो मुकेश आपने बोला था ना इन द बिगनिंग, हम्म, कि जो हम प्राइमरी में सीखते हैं। बच्चों को सिखा रहे हैं हम्म, और जो हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एक नरेशन बन जाता है माइंड में एग्जैक्टली। कि व्हाट द चाइल्ड सीज अराउंड, है ना। तो वो वही, उसकी भी वही डिजायर्स होती हैं। हम लोग अपनी लाइफ में क्या देख रहे थे कि वंस आई गॉट रिटायर्ड आई विल बी टेंशन फ्री, आई विल नॉट बी वर्किंग। तो हम लोग भी वही नरेशन को फॉलो करते कि हमें लगा यार हमें भी काम इसलिए करना है कि हम भी एक दिन फ्री हो जाएं। वहां एग्जैक्टली, पे मतलब बच्चे अलग चीजें देख रहे हैं। मतलब हम लोग के काम एब्सोल्युटली काम हमारे यहाँ पे इसलिए कि आपको करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, पड़ेगा। और आप मतलब तो मजबूरी में काम करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। आई मीन अगर आप पूछो स्ट्रीट पे आके कि कितने लोग जो है कि जिनको वाकई काम करके खुशी मिलती है, कि उनका पैशन है, मुझे नहीं लगता कि एक वेरी परसेंट पे लेस। जहाँ लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ वी आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू, एब्सोल्युटली। यहाँ आप और पूछो सबसे 80% लोग बोलेंगे कि नहीं हमें खुशी मिलती है काम की, जो हम कर रहे हैं, मतलब वी हम्म, लव इट, इट्स आवर पैशन, ये वो जो भी। क्योंकि लोग चूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने इंजीनियरिंग इसलिए कर ली, कुछ ऑप्शन नहीं था। लोग बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मुझे ये जानना था, तो वो एक एक उनका एक वो है कि हाँ मुझे इस पर इंटरेस्ट था, मैंने ये सीखा, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से करूंगा ना। तो उनको वो है। हमारे यहाँ थोड़ा वो एक मिसिंग एक पार्ट है कि लोगों को इंटरेस्ट काम में नहीं होता, काम के थ्रू उनको कुछ करना है, कुछ बनना है, उस बाद उन्हें एक टाइम चाहिए अपने लिए, तो वो इंटरेस्टिंग उनके लिए पार्ट, मतलब अलग, पीछे होता है। हाँ हम लोग, मतलब अपने तो हम आप अलग उसमें किसी पे होते हैं। सवाल नहीं होता है कि अब ये मुझे इतने साल और मतलब कि काटने हैं, इतने साल मुझे और काटने हैं कि मतलब ना एक नौकरी में, एक बच्चों की शादी में, मतलब क्यों काटने हैं? वो आपकी लाइफ है, उसको एंजॉय करो। आप क्यों वेट कर रहे हो कि 60 के बाद कुछ होगा? कुछ नहीं होता, मतलब सब चीजें नहीं, सेम ही इतनी रहती हैं अब इतना हम लोग आई थिंक प्लानिंग भी नहीं करते मुकेश, है ना। जो मुझे लगता है डेवलप्ड नेशन और हमारे नेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, अब ये ऐसा कुछ नहीं है। होता चला जाता है, जो चीजें हाथ लग जाती हैं कुछ नहीं लगती, ऐसे ही पूरा समय निकल जाता है, जीवन कट जाता है। दिस इज हाउ 99% पीपल आर लिविंग इन हाँ इंडिया। बिल्कुल ओनली वन बिल्कुल। परसेंट विल से कि मैं ये करना चाहता था, दिस इज व्हाट माय वाज माय ड्रीम, इट्स मैंने पूरा लग्जरी प्लानिंग एक्चुअली। किया, पढ़ाई किया, या क्योंकि हम लोग को सच है। मतलब बचपन से हम लोगों के पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि वी फील सिक्योर कि अभी हमारे पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब नाउ वी कैन, जैसे एक बेसिक बड़ी अच्छी बात है नीड्स। रही कि ऑफिस में आई हम थिंक हम कभी बहुत भी ज्यादा जाओ कंपेयर अपना नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया का आपको सोशल फैब्रिक, इंडिया की पॉवर्टी लेवल, बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम बहुत यहाँ सारी। बातें कर रहे हैं, हम एक ऐसी कंट्री की कर रहे हैं जहाँ गरीब लोग नहीं है, ये बहुत कम है, मतलब है भी तो बहुत जहाँ पर हाँ। तो और फिर इन्होंने बताया कि लोग इतनी इजीली अवेलेबल भी तो नहीं है ना। एक जो हैंडीमैन को भी लेके आ रहे हैं उसका भी उस सैलरी अच्छी बहुत सारे खासी थे। है। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब जहाँ सोसाइटी में जब सब लोग एजुकेटेड होते हैं, है ना, जहाँ पर इजीली लोग अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, जो हाउस होल्ड वर्क है, तो अगर ये सब चीजें वहां पे भी कल को आ जाए कि वहां पे पॉवर्टी लेवल बढ़ जाए, वहां पर भी इजीली लोग कम कॉम्पिटिशन हो लो जाएगा। पे स्केल पे, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे वुड प्रोबेबली दे मे आल्सो मूव टू द सेम लग्जरी थिंग, तो it is possible. So I think we should not get into too much of comparison. These two are very different countries. Let's stick to the UK as we are just focusing on UK now. So श्योर you have एक any other चीज question, Anjali? एक Or जस्ट shall I चीज Aditi, proceed? you can carry over with your questions now. एक चीज जस्ट खाली मैं ऐड करूंगा, जो अभी डिस्कशन चल रहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तो मुझे क्या कल्चरल शॉक था, उस पर बहुत अच्छी क्लास चीज बोलूंगा कि जब भी हम कहीं पे Mm-hmm. बैठते हैं तो खाने पे, जैसे मान लो कि एक टीम बैठी हुई है, ऑफिस के सब कलीग्स बैठे हैं साथ में, खाना खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक निकलता है, व्हाट्स योर हॉबी। वो अक्सर लोग पूछते हैं क्योंकि Oh.
क्योंकि लोग यहाँ पे काम करने के बाद अपने पर्सनल काम करके जब वो फ्री होते हैं तो वो हॉबी परस्यू करते हैं। तो किसी की हॉबी कुछ खेलना तो वो खेलता है, तो किसी की कुछ कुछ फॉलो करना, म्यूजिक, टीवी सीरियल ड्रामा, कुछ भी जो भी है वो फॉलो करते हैं। वो बहुत सीरियसली करते हैं। वो बोलते हैं कि उस टाइम अगर हम वो कर रहे हैं तो वाइफ भी अलाउड नहीं है, बच्चे भी अलाउड नहीं, क्योंकि हमने उनको टाइम दे चुके हैं, भाई अभी हमारा टाइम है, तो वो हॉबी फॉलो करते हैं। जब भी डिस्कशन आता है तो हम लोग तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम हॉबी रख सकें, क्योंकि हमें कुछ और करना था लाइफ में। हॉबी हमने कभी नहीं रखी। जो छोटी मोटी हॉबी होती भी थी तो वो हमारे तो पेरेंट्स होते बोलते कि ये रखोगे तो आगे नहीं पढ़ पाओगे, तो फोकस ऑन स्टडी। और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हॉबी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ये बहुत क्लियर है कि इफ यू आर वेरी रिच और वेरी वेल टू डू थिंग, आई मीन फ्रॉम फैमिली, कि आपके लिए रोटी कपड़ा मकान इज नॉट ए क्वेश्चन, देन लोग सोचते हैं कि अभी मेरी हॉबी होगी। हम लोग की कोई हॉबी नहीं है। और मैं देखता हूँ कि मेरे जो टीम में, अच्छा, यहाँ पे जो ये सिस्टम होता है कि लोग बोलते हैं कि साल में इतनी छुट्टियां होती हैं, हम लोग क्या करते हैं छुट्टियों में? एज ए इंडिया हम लोग अपने मतलब तो कि नानी के यहाँ जाएंगे, कि नाना के यहाँ जाएंगे, मतलब तो कि छोटे बच्चे हैं तो अगर हम मान लो एडल्ट है तो हम लोग अपना जो काम जो पेंडिंग थे बहुत टाइम से वो निपटाएंगे, कि भाई वहां जाना था, उनसे मिलना था, वहां पे अपने पेरेंट्स को देखना है, ये इंश्योरेंस करवाना है, ये गाड़ी का करवाना है, मतलब कुछ काम निकालेंगे ना। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे छुट्टी का मतलब होता है कि जो मैं साल भर से जो मेरी हॉबी थी उसको मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था, अब मैं एक महीने के लिए, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो एक एक महीने के लिए साइकिल लेके चले जाते हैं, या कहीं एक दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, सेलिंग पे चले जाते हैं, तो कुछ भी टूर पे चले जाएंगे। मुझे ये देखना है तो मैं 3 महीने के लिए मतलब तो न्यूजीलैंड ही चले गए कि वहां जाके देखना, मतलब कि उनको हॉबी मुझे करना था। अभी टाइम है, अभी यंग है, उतना मतलब पैसे भी नहीं है, बट वो फिर भी करते हैं कि हॉबी है उनकी। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम मतलब एक महीने की छुट्टी लेके हम कहीं जाके अकेले रह के आएंगे, सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत मतलब कल्चरल मतलब डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस। ट्रू ट्रू। अब आपने वेदर की बात की थी मुकेश, हाउ इज इट लाइक इंडिया, दे हैव ऑल द काइंड ऑफ सीजन्स, या फिर नहीं बस एक दो सीजन्स ही है? नहीं नहीं, सारे सीजन है एक्चुअली, मतलब ऑटम भी है, विंटर भी है, समर भी है। रेनी तो मतलब यहाँ पे सीजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेन इज पार्ट ऑफ एवरी सीजन। तो ओके। ऑटम अच्छा खासा होता है, बहुत सुंदर होता है ऑटम, मतलब विंटर के थोड़ा सा पहले बहुत अच्छा माहौल होता है, सब पत्ते वत्ते गिर जाएंगे धीरे धीरे, और मतलब बहुत एक अच्छा कौन एक से मंथ्स में आता है ऑटम? ऑटम मतलब आपके ये समर के बाद से शुरू हो जाएगा, मतलब लाइक अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगा, जैसे आपके समर खत्म होने वाले होंगे, ऑटम शुरू हो जाएगा, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर बोल सकते हो मोटा मोटा। और फिर दिसंबर से प्रॉपर विंटर शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट थोड़ा सा नवंबर एंड से विंटर शुरू हो जाएंगे, वो चलेंगे आपके फरवरी मार्च तक कंटिन्यू आते हैं। तो वो बड़ा हार्श होता है, 4 महीने बहुत हार्श होते हैं। बट मतलब मैं मतलब हार्श मतलब उतने भी हार्श नहीं होते टू बी ऑनेस्ट, मतलब टेम्परेचर आपका जो है वो 0 to 5 या 8 के बीच में फ्लोट करता है, 8-10 के बीच में। और कभी कभी तो माइनस में भी आता है। स्नोफॉल भी बहुत ऑकेजनली होता है, मतलब 1-2 महीने में एक आध बार आधे घंटे हो गया तो हो गया बस। अनटिल अनलेस कि यू लिविंग इन स्कॉटलैंड, एकदम बिल्कुल वो जो नॉर्थ में, वहां पे थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है विंटर। बट इंग्लैंड में जनरली बोलो तो विंटर इज हार्श, बट उतना हार्श नहीं है कि जितना स्कॉटलैंड या कहीं और जगह, तो कनाडा वगैरह में होता है कि हमेशा स्नो होती है, वैसा कुछ भी नहीं। स्नो बहुत रेयरली होती है। अभी तक इस सीजन में खाली एक स्नो हुई थी आधे घंटे की, और पता भी नहीं चला किसी को। तो अभी वेदर क्या ये है। टेम्परेचर क्या रहता है, मिनिमम कितना जाता है विंटर्स में जहाँ आप रहते हो? मिनिमम -3, 4 तक 5 तक भी चला जाएगा, बट वो टेम्पररी जाएगा 2-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं, 10 ऐसा वो फ्लोट करता रहता आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप 0 से 5 के बीच के टेम्परेचर में बैठे है। हो? क्योंकि यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो बड़े मतलब, हाँ अच्छा ये अच्छी बात करी, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन है बड़ा एक अच्छे तरीके से होता है, मतलब इंसुलेटेड होते हैं हाउस आपके पूरे। अपने से इंडिया में क्या होता है कि खिड़कियां भी खुली हैं तो गेट भी खुले हैं, आपको जो ठंड है ना वो आपको घर के अंदर भी फील होती है। यहाँ पे वैसा नहीं, ठंड है जो घर के बाहर रहेगी, तो घर के अंदर आपका पूरा हाउस इंसुलेटेड है, जितने भी ओपनिंग्स हैं वो सब जो है आपकी क्लोज हो जाती हैं, और हीटिंग भी होती है, अच्छी खासी हीटिंग होती है, तो आपको फील नहीं आएगा कि आप विंटर में बैठे हो ना। तो घर के अंदर आप नॉर्मल हो, घर के बाहर जाओगे तो विंटर है, तो आप मतलब जो भी आपका मुड़ी जैकेट वगैरह जो भी आप तो वो कैरी करोगे। तो आपको कितना टाइम लगा इस तरह के वेदर में एडजस्ट करने के लिए? आपने कहा कि रेन तो थ्रू आउट द ईयर है ऑलमोस्ट।
तो फिर हाउ वाज इट फॉर यू? एक्चुअली मैं कल ही एक कलीग थी, वो अभी शिफ्ट हुई है एक दूसरी कंट्री से, आई थिंक इटली वगैरह से शिफ्ट हुई है, तो वो बोल रही थी कि तुम वो एडजस्ट नहीं कर पा रही वेदर में, क्योंकि यहाँ पानी गिरता है तो हमेशा एक छाता लेके चलती है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने पिछले 5 साल में अब तक छाता ही नहीं लिया है। बोलती बट पानी तो बहुत गिरता है। बोला कि वो हम्म, इट्स अ शावर, मतलब वो ऐसे अब जब अपने इंडिया में होता है ना रिमझिम वाला पानी, वो गिरता है। आप ये खुदी डालो अच्छा, और अपन काम जो करना है वो कर लो। बहुत मतलब हैवी रेन नहीं होती जनरली, शावर्स होते हैं। ओके, कभी कभी थोड़ा रेन, ड्रिजलिंग कह सकते हैं इसको ना, ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग कह सकते हैं, हम्म। शावर ड्रिजलिंग जो भी। तो हैवी रेन होती है, बहुत मोमेंट्री होगी, 10-15 मिनट होगी, बंद हो जाएगी, फिर वो रिमझिम 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 होती रही। तो उसमें तो कोई नहीं सोचता कि पानी गिर रहा है, लोग अपना जिसका एक हुडी डाला, चल दिए, जो करना है कर रहे हैं, मतलब क्या फर्क पड़ना है इससे। तो लोग यूज्ड टू यूज्ड हो हो गए जाते हो। हैं, मतलब अ, मैं तो शायद बहुत ही जल्दी यूज्ड हो गया था रेन से, क्योंकि जब मैं आया था तो विंटर था, तो बस मुझे खाली वो लगा था कि विंटर में रेन ऊपर से मतलब हैवी विंड, वो बड़ा मतलब गंदा कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। अभी जब अच्छा, कल रात को था, बहुत तेज हवाएं चलती, बहुत ज्यादा तेज, मतलब इंडिया में उतना ओ, नहीं होता। और मतलब कि ठंडा मौसम है तो पानी भी गिर रहा है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, वो सबसे ठंडा मानते हैं। बट उसमें भी ये कि ठीक है, आप ट्राई करो, आप बाहर नहीं निकलो, कुछ काम जाना ही है तो जा सकते हो, गाड़ी से आ सकते हो, तो वॉक भी कर ही सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट नॉट रिकमेंडेड कि आप उस मौसम में अच्छी खासी वॉक कर रहे हो, तो वो है। एसीज की जरूरत पड़ती है वहां पे, वहां के इस क्लाइमेट पे में? इस पे अभी थोड़ा सा भी डिबेट शुरू हुआ है 1-2 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो समर होता है ना, उसमें टेम्परेचर जनरली 20-25 तक जाता था पहले। अभी 1-2-3 साल से 30 के ऊपर भी जा रहा है, 32-33 तक भी गया है। तो इन लोगों के लिए 33 इज लाइक एक्सट्रीमली हॉट वेदर, मतलब उस पे मतलब तो नेशनल वार्निंग आती है कि इट्स एक्सट्रीमली हॉट, स्टे इंडोर, ये नहीं पहनो, वो नहीं खाओ, ये नहीं पियो, पानी पीते रहो। क्योंकि प्रॉब्लम अगेन वही है, मैंने जो बोला ना स्टार्टिंग में, हाउस आर इंसुलेटेड। तो इंसुलेशन इज गुड इन विंटर, बट इट बट इज नॉट इन वर्स्ट इन समर। समर, क्योंकि समर में जो हीट आ गई है वो ट्रैप हो गई है। और ट्रैप हो यहाँ पे गई। सही बात। पंखे भी नहीं होते, यहाँ पंखे भी नहीं होते, इसी तो आपने बहुत दूर की बात हम्म। बोली है। यहाँ पे तो मेरे रूम में एक छोटा सा टेबल फैन है जो मैंने लिया था, क्योंकि मुझे आदत है कुछ तो मतलब हल्की सी हवा नहीं चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, तो मैंने एक थोड़ा सा टेबल फैन लेके रखा हुआ है। बट एसी का कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया है लास्ट लास्ट ईयर कि हाँ मैंने एसी की भी जरूरत है, ये समर बहुत हार्श हो जाता है। तो आई थिंक 2 हफ्ते की बातें हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग के चलते आई थिंक ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा कि लोग एसी भी लगवाना शुरू कर देंगे यहाँ पे। अभी तक तो उतना कल्चर नहीं है, मतलब आई वुड से 0.1% लोग एसी लगाते हैं, ऐसे देखो इसको, मतलब 1,000 में एक दो लोग एसी लगाते हैं। तो इंसुलेटेड हाउस में एसीज विल वर्क? मतलब विल आप वर्क? वही है कि आपको फिर देखो, मतलब इंसुलेटेड हाउस तो है बट साथ में विंडो डोर्स भी हैं, तो आपको फिर ये मैनेज करना पड़ेगा, आपको अंदर का टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो आपको उतना टाइम के लिए जो विंडो ओपन करनी है, खोलना है, वो सब करना पड़ेगा।